आज की कहानी रूस के लेखक अलेक्जेंडर रास्किन की बुक किताब जब पापा बच्चे से ली गई है। ये किताब उन्होंने अपनी बेटी साशा के लिए लिखी थी जब वो बीमार थी। उनका पर्पस अपने बचपन की कहानियों के थ्रू अपनी बेटी का दिल बहलाना था, ताकि वो जो बीमारी में जो दर्द होता है उसको भुलाकर अपने आने वाली ज़िंदगी पर फोकस कर सके। तो इन कहानियों का पर्पस भी यही है, आप अपने बचपन की यादों में खोकर और अच्छी-अच्छी यादों को सँजोकर अपना भविष्य सुखद बनाइए। तो चलिए चलते हैं, आज की कहानी क्या है? मेरे पापा जब बच्चे थे, पापा ने 2 निबंध लिखे। मेरे पापा जब बच्चे थे, तो उनका एक दोस्त वास्या सेरेज़िन था। वास्या का घर पापा के घर के बराबर में ही था, पड़ोस में ही था। वे स्कूल हमेशा साथ-साथ जाते थे और घर भी हमेशा साथ में आते थे। स्कूल में भी वो एक ही डेस्क पर बैठते थे। वास्या वास्या बहुत होशियार था और गणित के सवाल क्लास में सबसे पहले सॉल्व करता था। वो गणित में पापा की बहुत हेल्प करता था और पापा कविताएं पढ़ने और निबंध लिखने में उसकी सहायता करते थे। वे एक दूसरे से बहुत खुश थे। अगर वे लड़ते तो बस एक दूसरे से ही अगर वे लड़ते तो बस एक दूसरे दूसरे से ही। एक दिन मास्टरनी जी ने कहा कि अगले दिन का होमवर्क होगा एक ऐसे लिखना जिसका शीर्षक या टाइटल होगा मैंने गर्मियाँ कैसे बिताई। वात्स्य ने पापा से कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं। पापा ने कहा तूने गर्मियाँ कहाँ बिताई थी। वात्स्य बोला कि मैं तो गांव में था। तो ठीक है भाई, गांव के बारे में लिख दे। क्या लिखूं। पापा ने कहा तूने किया क्या था। कुछ खास नहीं। मैं तैरता, मछलियाँ पकड़ता और जंगलों में घूमता था। पापा ने उससे कहा भाई तो इसी के बारे में तो लिखना है। थोड़ी देर में वात्स्य का निबंध तैयार हो गया। उसने उसे पापा को दिखाया। उसमें लिखा था मैंने गर्मियाँ कैसे बिताई। मैंने गर्मियाँ अपनी नानी के साथ गांव में बिताई। मैं लड़कों के साथ तैरता, मछलियाँ पकड़ता और जंगल में घूमने जाता था। गर्मियों में गांव में बहुत ही अच्छा लगता है। वात्स्य सेरेदिन उसने खत्म किया। पापा ने कहा अरे ये कोई ऐसे नहीं है। अपनी नानी के बारे में लिख। इस बारे में लिख कि वो कैसी है, उन्होंने क्या कहा, क्या किया, वो कौन से सॉन्ग्स गाती थी। वो गाती नहीं थी, वो मुझे सिर्फ कुछ कहानियां सुनाया करती थी। वात्स्य बोला ठीक है, तो इन कहानियों के बारे में लिख दो। लड़कों के बारे में, नदी के बारे में और जंगल के बारे में लिख दो। वात्स्य बोला ये सब लिखना मुझे नहीं आता। वात्स्य फिर बोला अगर ये सब बातें मैं तुझे सुना दूं और तू उसे लिख दे तो कैसा रहे। और वात्स्य ने पापा को अपनी नानी और लड़कों और जंगल और नदी के बारे में सब कुछ बता दिया। पापा ने एक अच्छा लंबा ऐसे लिखा। उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की। निबंध बहुत ही अच्छा था। वात्स्य बहुत खुश हुआ। उसने कहा मैं इसकी कॉपी कर लूंगा और बीच में तू भी अपना निबंध लिखना शुरू कर क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। वात्स्य जब चला गया तो पापा अपना ऐसे लिखने के लिए बैठे, लेकिन उन्हें बहुत मुश्किल पड़ी। बहुत मुश्किल हुआ। एक ही चीज़ को एक के बाद दो दो बार लिखना कोई आसान काम नहीं है। पापा ने भी गर्मियाँ गांव में बिताई थी। वह भी जंगल में गए थे और नदी में तैरते भी थे। लेकिन ये सब तो वह वात्स्य के निबंध में लिख चुके हैं। अब उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर जा रहा था कि कोई ऐसा ऐसे लिखो जो वात्स्य जैसा ना हो। नहीं तो मास्टर नीचे समझ जाएगी कि दाल में कुछ काला है और कुछ कॉपी पेस्ट हुआ है। और अब पापा को इस बात की परवाह नहीं थी कि उनका ऐसे अच्छा बनता है या नहीं। उन्होंने एक ऐसे लिखा जो वात्स्य के ऐसे जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने एक निबंध लिखा या ऐसे लिखा जो वात्स्य से बिल्कुल अलग था। दरअसल जैसा कि मास्टर जी ने कहा था, वह किसी भी चीज़ से मिलता जुलता नहीं था। जब मास्टर जी ने उनकी सबकी कॉपियाँ लौटाई तो उन्होंने कहा बच्चों ये रहे तुम्हारे एसेस। वात्स्य सरदिन का निबंध सबसे अच्छा है। मैं इसे पढ़कर सुनाऊंगी। और उसके बाद उन्होंने पापा का लिखा हुआ ऐसे या निबंध सबको पढ़कर सुनाया। वही
जो उन्होंने वात्स्य के लिए लिखा था। बहुत अच्छे वात्स्य, मास्टरनी जी बोली, तूने बहुत बढ़िया निबंध लिखा है। ये इंटरेस्टिंग है और इसे बहुत अच्छे से लिखा गया है और उसमें कोई गलती भी नहीं है। तुम्हारी नानी और दोस्त बहुत शानदार है। फिर किसी भी अजीब रीज़न से वात्स्य ने पापा की तरफ देखा। वात्स्य सरदिन का चेहरा बिल्कुल लटक गया। वो किसी ऐसी बात के लिए शाबाशी नहीं चाहता था जो किसी और ने की हो। फिर मास्टर जी ने कहा, और अब मैं तुम्हें सबसे खराब निबंध पढ़ के सुनाऊंगी। और मैं सबसे खराब निबंध पढ़ के सुनाऊंगी। और उन्होंने वो निबंध पढ़ा जो पापा ने दूसरी बार लिखा था। अब पापा का मुंह लटक गया, उनका मुंह लाल हो गया शर्म के मारे। वो किसी भी ऐसी बात के लिए डांट नहीं खाना चाहते थे जिसमें उनका कोई कसूर ही नहीं था, और ये सोच के उन्हें बहुत ही शर्म आई। जब मास्टरनी जी पापा का निबंध पूरा का पूरा सुना चुकी थी तो वो बोली, मुझे आशा है कि अगली बार तुम इससे अच्छा निबंध लिखोगे और वात्स्य इससे खराब नहीं लिखेगा, ठीक है ना? पापा ने बहुत धीरे धीरे कहा। तुम्हें भी ठीक लगा ना वात्स्य? मास्टरनी जी ने कहा। हाँ हाँ, वात्स्य ने बहुत धीरे से कहा। वो दोनों शर्म के मारे साथ साथ बैठे और कोई बच्चा समझ नहीं पाया। पापा और उनके दोस्त वात्स्य के साथ जो हुआ था उसके बारे में कुछ भी किसी ने नहीं कहा। लेकिन इस चीज़ के बाद पापा ने गणित में अपने आप करना शुरू कर दिया है, और वात्स्य ने भी पापा की मदद के बिना निबंध लिखना शुरू कर दिया है। शुरू शुरू में पापा से कई गलतियां होती थी। वात्स्य के निबंध भी अच्छे नहीं होते थे। आखिर दोनों का ही काम सुधरता गया और उन्होंने महसूस कर लिया कि अगर किसी चीज़ को अपने आप ना किया जाए तो वह कभी आ ही नहीं सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद वह कई साल एक साथ एक ही डेस्क पर बैठे रहे। आपको अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है जो आपने इस कहानी को सुनते टाइम महसूस किया तो इसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और आने वाली ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।